मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। कैराना सांसद इकरा हसन का ये हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें वो काफी भावुक नजर आ रही हैं। ये वीडियो लोगों के लिए इसलिए भी हैरानी भरा था क्योंकि इकरा का ऐसा रूप शायद ही लोगों ने देखा हो। सांसद बनने से पहले या सांसद बनने के बाद भी इकरा हमेशा सुलझी हुई और काफी संयमित नजर आई हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इकरा ना सिर्फ भावुक हुई बल्कि काफी गुस्से में भी नजर आई। अमूमन अपने विरोधियों को लेकर भी वो अपना संयम नहीं खोती, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में अपने विरोधियों को भी चेता दिया। पूर्व बीजेपी सांसद पर इकरा ने लगाया आरोप। इकरा हसन ने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार का नाम लिए बगैर कहा, आजकल कुछ लोग नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं और ऐसे लोग समाज को तोड़ रहे हैं। एक पूर्व सांसद के अति नजदीकी समर्थक ने उन्हें आतंकवादी और मुल्ली कहकर पुकारा था। एक तरफ सरकार बहनों बेटियों को सम्मान देने की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ महिलाओं को गालियां दी जा रही हैं। यह दोहरा चरित्र अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? क्या है पूरा मामला? इकरा हसन बुधवार को सहारनपुर के छापुर गांव पहुंची थी। छापुर गांव में बीते दिनों शिव मंदिर खंडित होने की घटना सामने आई थी। इसको लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने प्रदर्शन किया था। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष रोहित प्रधान ने संगठन के लड़कों के साथ बाइक रैली निकाली थी और इस दौरान सांसद इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी की थी, उन्हें गालियां दी थी। प्रदर्शन को फेसबुक पर लाइव भी किया था। बुधवार को इकरा हसन सहारनपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा था कि छापुर गांव में शिव मंदिर तोड़ा गया था और उन्हें इस बात का गहरा दुख पहुंचा था। मंदिर को तोड़ने जैसी घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी हैं, सब बहुत परेशान हैं। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इकरा ने किया बाबू हुकुम सिंह को याद। अपने भाषण के दौरान इकरा ने बाबू हुकुम सिंह और उनके परिवार को भी याद किया। इकरा ने साफ कहा कि बाबू हुकुम सिंह का परिवार और मेरा परिवार लंबे समय से राजनीति में है, लेकिन आज तक कभी भी एक दूसरे को लेकर ओछी बातें नहीं कही। राजनीति का एक स्तर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते, लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल
5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी। मैं वोट मांगने की भी हकदार हूँ और आपको देना भी नहीं चाहिए। बता दें, इकरा हसन मुजफ्फरनगर के प्रभावशाली हसन परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा, पिता और मां सांसद रह चुके हैं, जबकि बड़े भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार विधायक है। ऐसा माना जाता है कि बाबू हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन एक ही गुर्जर खानदान से थे और दोनों के बड़े बुजुर्ग 2-3 पीढ़ी पहले सगे भाई हुआ करते थे। इकरा हसन ने भी कई बार खुद भी कहा है कि दोनों की जन्मभूमि और कर्मभूमि कैराना रही है। दोनों कभी एक ही परिवार थे। हम दोनों गुर्जर परिवारों के गोत्र भी एक है। सहारनपुर के छापुर गांव में दिए अपने भाषण के दौरान इकरा ने साफ कहा कि वो धर्म की राजनीति नहीं करती और लोगों को बांटने वालों को भी वो छोड़ेंगी नहीं। इकरा ने ये भी बताया कि पुलिस उन्हें गांव में आने से रोक रही थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि ये मेरा इलाका है और मैं जाकर रहूंगी। जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती है। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहां? क्यों ना जाऊं मैं? मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोसपुरा में 13वीं थी, उस वजह से उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात है वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ